Hello students, last topic of third chapter of class 11th is relative principle. Basically relativity principle is given by Albert Einstein. You know, very familiar with this scientist, great scientist. So we will discuss about relative motion, but before that बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं जो कि relative motion है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। पहली बात है कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जब मैंने मोशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ पे आप पहले जाके देखिएगा कि व्हाट इज़ इनर्शियल नॉन इनर्शियल, बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी रिलेटेड टू द रिलेटिव मोशन। अगर वो समझ में नहीं आया देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन। बट आप बहुत सारी जगह पे देखते हैं रिलेटिव मोशन, आपको लगता है कुछ चीज़ें चल रही हैं पर नहीं चल रही होती हैं, और आपको लगता है कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं बट वो रुकी नहीं होती हैं। बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एट रेस्ट, कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में तो है ही नहीं। एवरीथिंग इज मूविंग वेदर विद इन द मॉलिक्यूल और विदाउट एनी इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम चाहे अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखें या मैक्रोस्कोपिक लेवल तक देखें, इट डजंट मैटर, हर कोई मूव कर रहा है। अगर आपको जो चीज़ अभी रेस्ट में लग रही है, सपोज दैट इज बोर्ड, सपोज दैट योरसेल्फ वेयर यू विल बी सिटिंग, सो एवरीथिंग इज मूविंग। यू नो व्हाई? बिकॉज अर्थ इज मूविंग। वी कैन से कि आपका घर मूव नहीं कर रहा है बट अर्थ इज मूविंग, दैट मीन्स योर हाउस और योर होम इज मूविंग, ठीक है। बट इन द केस ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग 3D और 3 डायमेंशन में सब कुछ स्टडी करते हैं, ठीक है। आपका पोजीशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपकी विजुअलाइजेशन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 11th आप शुरुआत करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से, बट हम बहुत सारी जगह विजुलाइज करते हैं। अगर इस वेलोसिटी के मैटर को छोड़ दिया जाए, इवन यू सी, आपके पास तक जब कोई ट्रक आपके पास तक आता है हॉर्न बजाते हुए तो आपको बहुत शार्प लगती है, बट जैसे ही वो आवेज आती है, आपसे दूर जाती है, यू सी नॉट सो थ्रिल लाइक एज अर्लियर केस कि वो आपके पास तक आती है एंड देन इट पासेस अवे, देन आपको वो स्टिलनेस कम हो जाता है। ऐसा वाई? क्योंकि साउंड तो एक जगह फिक्स होना चाहिए, जितनी आवाज़ यहाँ पे उतनी आवाज़ वहाँ होनी चाहिए। दैट मीन्स आवाज़ में अगर चेंज हो रहा है उसके मोशन से, दैट मीन्स डेफिनेटली देयर इज़ रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सब केसेस हैं, बहुत सारी जगह पे हैं। साउंड इफेक्ट, इंटरफ्रेंस, दीज आर द रिलेटिव, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का ये जनरल जो प्रिंसिपल है रिलेटिविटी, बहुत ही फेमस है। इवन दो स्पेस, बहुत सारे डूम्स, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि इसके बारे में स्टडी करते रहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है फॉर द स्पेस टाइम। और स्पेस टाइम बहुत ही वास्ट है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि स्पेस टाइम होता क्या है, ठीक है। और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जब हम लोग इन वैक्यूम जाते हैं तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो हमने देखा हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डू यू थिंक इफ सम लाइट विच इज स्पीड ऑफ लाइट इज c इज कमिंग एंड वी आर गोइंग अपोजिट टू इट, क्या स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी, जो पर्सपेक्टिव वेलोसिटी है, वो बदल जाएगी? डू यू थिंक सो? और अगर हम अपने केस में देखें, वी आर मूविंग और कोई उधर से आ रहा है तो आपको लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ गई, बट योर स्पीड तो कांस्टेंट है ना। यू आर मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, देन यू आर मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। अनदर ऑब्जेक्ट इज कमिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, देन दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहाँ से? दैट शुड बी फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ पॉइंट, व्यू ऑफ पॉइंट, कहीं से भी हो मैटर कर जाएगा, क्योंकि जो हमारा रिलेटिव मोशन है बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द डिस्टेंस, रिलेटिव टाइम टू अप्रोच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और कई लोग कहते हैं कि कैसे हम लोग एक स्टार से दूसरे स्टार को हम जल्दी से पहुंच सकते हैं, हम कैसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जाते हैं, वहाँ पे रिलेटिविटी आती है। और कई लोग तो कहते हैं कि कैसे जो हमारा लाइट होता है वो डार्क मैटर में, विच इज़ डार्क मैटर, जो बहुत ज़्यादा डेंसर होता है, यू नो, कोलैप्स करने के बाद स्टार एक क्या बन जाता है,
बहुत डेंसर होता है, दैट इज़ डार्क मैटर। वहाँ पे लाइट जाती तो है लेकिन नहीं आती है, एंड डार्क मैटर इज़ ब्लैक होल, इन द सेंस ब्लैक होल में ही डार्क मैटर मिलता है। वहाँ पे लाइट जाती है वापस नहीं आती है। ऐसा क्या है, ऐसा कितना ज़्यादा ग्रेविटी वहाँ पे आ गई है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी। एंड उस एक चैम्बर होता है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टोरीज़ है रिलेटिविटी का, कि स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना तेज़ तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे दिखाई विजुलाइज क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ आर रिएक्शन टाइम इज़ 10 to the power of -8 सेकेंड, एंड इससे जल्दी तो हम विजुलाइज कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक जनरल रिलेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट किसी भी रेफरेंस ऑफ फ्रेम में ले लें, किसी के रिस्पेक्ट में ले लें, स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। दैट मीन्स सी वन थिंग, सपोज दैट कि यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, दिस इज़ अ ट्रेन, और इसमें हम बैठे हुए हैं, दिस इज़ वी, ठीक। सपोज दैट मैं यहाँ से एक गन फायर करता हूँ विच इज़ द स्पीड ऑफ वी, ओके, और एक यहाँ पे पीछे से एक कोई स्कूटर लेके आता है और कार, जो भी चीज़ें हैं, कार लेके आता है, सपोज दैट, ठीक है। अब थिंक अबाउट इट कि इसकी स्पीड 100 km/h है एंड इस ट्रेन की स्पीड है 50 km/h, ठीक है, ओके। यहाँ पे गन फायर हुआ, यहाँ से भी गन फायर कर रहे हैं, किसको हिट कर रहे हैं? किसी चीज़ को हिट कर रहा होंगे मे बी, एंड इस गन फायर की स्पीड मान लेते हैं इट्स 200 km/h। यहाँ पे भी ऑब्वियसली गन फायर इज द सेम रेट, 200 km/h। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा? अगर ये रेस्ट में है तो, और अगर ये मूव कर रहा है तो, ठीक है, बोथ ऑफ केसेस में। अब रिलेटिविटी यहाँ पे समझ में आती है। अब रिलेटिविटी क्या होगा भाई, 200 - 50 या 200 तो स्पीड जा ही रहा है, इसमें क्या 50 ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा? यहाँ पे ये 100 km/h की स्पीड से आपका कार जा रहा है, बुलेट की स्पीड 200 km/h है, पर किसके रिस्पेक्ट में, इसको कितने स्पीड से हिट करने वाला है? दिस इज़ गोइंग टू स्टडी इन रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोजीशन से, उसके बाद ये चीज़ समझेंगे जहाँ पे चोर पुलिस का खेल होता है। चोर को पुलिस कैसे पकड़ता है, कितनी स्पीड से पकड़ता है और कितने टाइम लगता है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस। इवन दो सेकंड केस क्या है, जब बारिश होती है, आप छाता लेके चलते हो तो छाता टिल्ट क्यों करते हो? इवन दो कि बारिश कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट आप दौड़ते हो तो आपका छाता इस तरह से होता है, ना कि सीधे होता है। अगर सीधे होगा तो आप भीग जाओगे, तो डायरेक्शन आप उसके हिसाब से रिलेटिव मोशन बदल जाता है। इसलिए आपको ना भीगने के लिए आपको छाते का डायरेक्शन, अम्ब्रेला का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और अगर सपोज दैट रिवर, नदी को पार कर रहे होते हो आप, और रिवर में फ्लो है, स्ट्रीम है, तो आप जब परपेंडिकुलर पार करते हो तो आप परपेंडिकुलर नहीं होते हो, आप पहुंचते हो दूसरी जगह पर। दैट मीन्स देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे डिस्कस करने लायक हैं जो कि रिलेटिव मोशन में आते हैं, बट द बेसिक थिंग वी आर गोइंग टू यूज़ इट, ताकि वो तीनों केस अपने आप समझ जाइए। तो एक बेसिक चीज़ स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है x एंड y का, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट एंड द रेफरेंस पॉइंट। जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कट करते हैं, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन को आप नल पॉइंट भी कह सकते हो, नल वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट चैप्टर सेकंड में या चैप्टर इसके बाद भी आ सकता है, वेक्टर जब पढ़ेंगे डिटेल में। तो दिस इज ओरिजिन, और यहाँ पे आप सपोज दैट A पॉइंट है और B पॉइंट है। अब इसके बीच में कितना डिस्टेंस है और कितना इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले तो हमको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विच इज वेक्टर RA, ठीक है। A का पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड B का दिस इज RB, ठीक है। क्यों वेक्टर के रूप में? क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वी हैव टू सी। और वेक्टर RB, वेक्टर मीन्स क्यों कहलाता है? बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू B, फ्रॉम ओरिजिन टू A, इसलिए इसको वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं। अब इनके बीच में देखना है कि A से B के बीच में क्या रिलेशन है। तो
आप A टू B जाना चाहते हैं या B टू A जाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल बी सेम, बट डायरेक्शन मैटर कर जाता है A टू B और B टू A, पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बट फाइंड A टू B, ठीक है। इसको मैं O से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, एंड हियर इज OA विच इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू origin of A is vector RA, and with respect to B, OB is RB, ठीक है। So what will be vector AB, A to B क्या होगा, ये मैटर है। ध्यान से देखिए, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर में हम करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर मैं इसको OAB मानूँ तो OA प्लस AB गिव्स OB, ठीक है। तो इसका जो हेड है दूसरे वाले का टेल होना चाहिए वेक्टर्स में। तो देखिए यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, OB होगा। दैट मीन्स वी कैन से OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, और आपको फाइंड क्या करना था, AB, तो इसको यहीं पे रखते हैं, AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA उधर जाएगा, यू विल गेट OA वेक्टर, ठीक है। OB की पोजीशन क्या है, RB, OA की पोजीशन क्या है, RA, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ AB, इसको मैं कर रहा हूँ R से। अब हम रिलेटिव मोशन की तो बात कर चुके, पोजीशन हो गया, अब वेलोसिटी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, you will get dt and d of dt and d of dt. Displacement by time, OA, displacement by time, velocity of A to B, okay, and RB, velocity of B minus velocity of A. If you again differentiate with respect to time, you will get relative acceleration between them, okay. So this is relative, ये है आपका। एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। विल सी अगेन दिस टॉपिक इन चैप्टर 4th व्हेन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द वेक्टर। तो एक छोटा सा एग्जांपल, राउंड अप, ठीक है, छोटा सा। एक हमारे पास क्या है, सपोज दैट दिस इज अ कार, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा उसी सेम डायरेक्शन में जा रही है बट हैविंग डिफरेंट स्पीड ऑफ वेलोसिटी, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे कि अभी छोटा सा लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, धीरे धीरे समझिए। 5 मीटर पर सेकेंड, ये जब तक यहाँ पहुँचेगा ये इसके क्लोज हो चुका होगा, एक टाइम आएगा कि ये इसको क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है ना। तो अब दो चीज़ होती है, कार नंबर A, कार B, A की स्पीड B के रेस्पेक्ट में क्या होती है एंड B की स्पीड A के रेस्पेक्ट में क्या होती है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, A की स्पीड वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो ये दिखाते हैं। और हमने क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ और वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V विल बी VB माइनस VA। पोजीशन जानते हैं, VB इज 5 माइनस 10, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। 5 माइनस 10 इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्या सोच रहे हो, A की स्पीड B की रिस्पेक्ट में, B की रिस्पेक्ट में B जा रहा है इधर, राइट। अब मैटर ये करेगा कि इसको तो क्रॉस कर जाएगा, माइनस होगा रहा है, माइनस इन द सेंस एक चीज़ पीछे जा रही होगी, तो ये अपने आप को फील करेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ए वाला क्रॉस कर चुका होगा तो ये लगेगा ये पीछे जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आता है। तो ऐसे कई केसेस हैं जब आपको ये पता चलेगा कि वेरिएशन रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैसे होता है। अब एक एग्जांपल और छोटा सा ले लेते हैं जो कि दोनों अपोजिट होते हैं, तब आपको क्या नजर आएगा। सपोज दैट ये इस तरीके है, ठीक है। तो व्हाट विल बी VAB, वी नो दैट VB माइनस VA होता है। VB का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, विच विल बी माइनस, और इसका डायरेक्शन इधर है, हम विल टेक प्लस, माइनस 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 15 मीटर पर सेकेंड। वेदर माइनस
डज मैटर कि VA वेलोसिटी ऑफ A का वेलोसिटी क्या है, A का वेलोसिटी क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में उसके कंपैरिजन में होगा, ठीक है, इसलिए माइनस आ रहा है, बट एडअप हो जाएगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की, तो क्या आता है 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स चाहे A का वेलोसिटी हो या B का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर 15 मीटर पर सेकेंड शो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोनों पास में आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो एक का 10 एक का 5, अपोजिट 15 मीटर पर सेकेंड। तभी आपने पढ़ा है कि जब भी सेम डायरेक्शन में जाता है तो दोनों की वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दोनों की वेलोसिटी में एड अप कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि वेलोसिटी का कंपैरिजन एक के रिस्पेक्ट पे दूसरा रिलेटिव मोशन करता है, और ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन इसके बारे में डीप में कब पढ़ेंगे? 4th चैप्टर जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे वहाँ, ठीक है। थैंक यू।